पंचम चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। पुनरिकिणी नगरी में राजा मेघरथ रहते थे। वे अपने पिता धनरथ तीर्थंकर के शिष्य होकर सरवार सिद्धि गए। वहां से च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा विश्वसेन और रानी ऐरा देवी के मनुष्य को शांति उत्पन्न करने वाले शांतिनाथ नामक प्रसिद्ध पुत्र हुए। उत्पन्न होते ही देवों ने सुमेरु पर्वत पर इनका अभिषेक किया था। इंद्र ने स्तुति की थी और इस तरह वे चक्रवर्ती के भोगों के स्वामी हुए। ये पंचम चक्रवर्ती तथा 16वें तीर्थंकर थे। अंत में तृण के समान राज्य छोड़कर इन्होंने दीक्षा धारण की थी। इनके बाद क्रम से कुंथुनाथ और अर्हनाथ नाम के छठे तथा 7वें चक्रवर्ती हुए। ये पूर्व भव में 16 कारण भावनाओं का संचय करने के कारण तीर्थंकर पद को भी प्राप्त हुए थे। सनत कुमार नाम का चौथा चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था और शांति, कुंथु तथा अर इन 3 तीर्थंकर तथा चक्रवर्तियों का अंतर अपना अपना ही काल जानना चाहिए। अब 8वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। धान्यपुर नगर में राजा कनकाभ रहता था। वह विचित्र गुप्त मुनि का शिष्य होकर जयंत नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से आकर वह ईसावती नगरी में राजा कीर्तिवीर्य और रानी तारा के शुभोम नामक 8वां चक्रवर्ती हुआ। यह उत्तम चेष्टाओं का धारण करने वाला था तथा इसने भूमि को उत्तम किया था, इसलिए इसका शुभोम नाम सार्थक था। परशुराम ने युद्ध में इनके पिता को मारा था, सो इसने उसे मारा। परशुराम ने क्षत्रियों को मारकर उनके दंत इकट्ठे किए थे। किसी निमित्त ज्ञानी ने उसे बताया था कि जिसके देखने से ये दंत खीर रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। शुभोम एक यज्ञ में परशुराम के यहाँ गया था। अब वह भोजन करने को उद्यत हुआ, तब परशुराम ने वे सब दंत एक पात्र में रखकर उसे दिखाए। उसके पुण्य प्रभाव से वे दंत खीर बन गए और पात्र चक्र के रूप में बदल गया। शुभोम ने उसी चक्र के द्वारा परशुराम को मारा था। परशुराम ने पृथ्वी को 7 बार क्षत्रियों से रहित किया था, इसीलिए उसके बदले इसने 21 बार पृथ्वी को ब्राह्मण रहित किया था। जिस प्रकार पहले परशुराम के भय से क्षत्रिय धोबी आदि के कुलों में छिपते फिरते थे, उसी प्रकार अत्यंत कठिन शासन के धारक शुभोम चक्रवर्ती से ब्राह्मण लोग भयभीत होकर धोबी आदि के कुलों में छिपते फिरते थे। यह शुभोम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लीनाथ के बीच में हुआ था तथा भोगों से विरक्त न होने के कारण मरकर 7वें नरक में गया। अब 9वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। वीतसोका नगरी में चिंत नाम का राजा था। वह सुब्रभ मुनि का शिष्य होकर ब्रह्म स्वर्ग में गया। वहां से च्युत होकर हस्तिनापुर में राजा पद्मरथ और रानी मयूरी के महापद्म नाम का 9वां चक्रवर्ती हुआ। इसकी 8 पुत्रियां थी जो सौंदर्य के अतिशय से गर्वित थी तथा पृथ्वी पर किसी भर्ता की इच्छा नहीं करती थी। एक समय विद्याधर इन्हें हर ले गए। पता चलाकर चक्रवर्ती ने उन्हें वापस बुलाया, परंतु विरक्त होकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा आत्म कल्याण कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। जो 8 विद्याधर उन्हें हर कर ले गए थे, वे भी उनके वियोग से तथा संसार की विचित्र दशा के देखने से भयभीत हो दीक्षित हो गए। इस घटना से महागुणों का धारक चक्रवर्ती प्रतिबोध को प्राप्त हो गया तथा पद्म नामक पुत्र के लिए राज्य दे विष्णु नामक पुत्र के साथ घर से निकल गया, अर्थात दीक्षित हो गया। इस प्रकार महापद्म मुनि ने परम तप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा अंत में लोक के शिखर में जा पहुंचा। अब 10वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। विजय नामक नगर में महेंद्रदत्त नाम का राजा रहता था। वह नंदन मुनि का शिष्य बनकर महेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर काम्पिल्य नगर में राजा हरिकेतु और रानी वप्रा के हरिषण नाम का 10वां प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ। उसने अपने राज्य की समस्त पृथ्वी को जिन प्रतिमाओं से अलंकृत किया था तथा मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ में सिद्ध पद प्राप्त किया था। अब 11वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। राजपुर नामक नगर में एक अमितांक नाम का राजा रहता था। वह सुधर्म मित्र नामक मुनिराज का शिष्य होकर ब्रह्म स्वर्ग में गया। वहां से च्युत होकर उसी काम्पिल्य नगर में राजा विजय की यशोवती रानी से जयसेन नाम का 11वां चक्रवर्ती हुआ। वह अंत में महाराज्य का परित्याग कर दिगंबरी दीक्षा को धारण कर रत्नत्रय की आराधना करता हुआ सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। यह मुनि सुव्रतनाथ और नवीनाथ के अंतराल में हुआ था।
अब 12वें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं। काशी नगरी में संबुत नाम का राजा रहता था। वह स्वतंत्र लिंग नामक मुनिराज का शिष्य हो कमल गुल्म नामक विमान में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर कांपीले नगर में राजा ब्रह्मरथ और रानी चूला के ब्रह्मदत्त नाम का 12वां चक्रवर्ती हुआ। यह चक्रवर्ती लक्ष्मी का उपभोग कर उससे विरक्त नहीं हुआ और उसी अविरत अवस्था में मरकर 7वें नरक गया। यह नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकर के बीच में हुआ था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधराज, इस प्रकार मैंने 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती का वर्णन किया। ये इतने प्रतापी थे कि इनकी गति को देव तथा असुर भी नहीं रोक सकते थे। यह मैंने पुण्य पाप का फल प्रत्यक्ष कहा है। उसे सुनकर, अनुभव कर तथा देखकर लोग योग्य कार्य क्यों नहीं करते हैं? जिस प्रकार कोई पथिक अपूप आदि पाथेय मार्ग हितकारी भोजन लिए बिना ग्रामांतर को नहीं जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी पुण्य पाप रूपी पाथे के बिना लोकांतर को नहीं जाता है। उत्तम उत्तम स्त्रियों से भरे तथा कैलाश के समान ऊंचे उत्तम महलों में जो मनुष्य निवास करते हैं, वह पुण्य रूपी वृक्ष का ही फल है। और जो दरिद्रता रूपी कीचड़ में निमग्न हो सर्दी, गर्मी तथा हवा की बाधा से युक्त खोटे घरों में रहते हैं, वह पाप रूपी वृक्ष का फल है। जिन पे चमर ढूल रहे हैं, ऐसे राजा महाराजा जो विंध्याचल के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे हाथियों पर बैठकर गमन करते हैं, वह पुण्य रूपी शाली का फल है। जिनके दोनों ओर चमर हिल रहे हैं, ऐसे सुंदर शरीर के धारक घोड़ों पर बैठकर जो पैदल सेनाओं के बीच में चलते हैं, वह पुण्य रूपी राजा की मनोहर चेष्टा है। जो मनुष्य स्वर्ग के भवन के समान सुंदर रथ पर सवार हो गमन करते हैं, वह उनके पुण्य रूपी हिमालय से भरा हुआ स्वादिष्ट झरना है। जो पुरुष मलिन वस्त्र पहनकर फटे हुए पैरों से पैदल ही भ्रमण करते हैं, वह पाप रूपी विष वृक्ष का फल है। जो मनुष्य स्वर्णमय पात्रों में अमृत के समान मधुर भोजन करते हैं, उसे श्रेष्ठ मुनियों ने धर्म रूपी रसायन का प्रभाव बतलाया है। जो उत्तम भव्य जीव इंद्र पद, चक्रवर्ती का पद तथा सामान्य राजा का पद प्राप्त करते हैं, वे अहिंसा रूपी लता का फल है। तथा उत्तम मनुष्य जो बलभद्र और नारायण की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, वह भी धर्म का ही फल है। हे श्रेणिक, अब मैं उन्हीं बलभद्र और नारायण का कथन करूंगा। प्रथम ही भरत क्षेत्र के 9 नारायण की पूर्वभव संबंधी नगरियों के नाम सुनो। मनोहर हस्तिनापुर, पताकाओं से सुशोभित अयोध्या, अत्यंत विस्तृत श्रावस्ती, निर्मल आकाश से सुशोभित कौशाम्बी, ओदनपुर, शीलनगर, सिंहपुर, कौशाम्बी और हस्तिनापुर, ये क्रम से 9 नगरियां कही गई हैं। ये सभी नगरियां सर्व प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण थी, भय के संपर्क से रहित थी तथा वासुदेव अर्थात नारायणों के पूर्व जन्म संबंधी निवास से सुशोभित थी। अब इन वासुदेवों के पूर्व भव के नाम सुनो। महाप्रतापी विश्वनंदी, पर्वत, धनमित्र, शोभ को प्राप्त हुए सागर के समान शब्द करने वाला सागर दत्त, विकट प्रिय मित्र, मानस चेष्टित, पुनर्वसु और गंगदेव, ये नारायणों के पूर्व जन्म के नाम हैं। ये सभी पूर्व भव में अत्यंत विरूप तथा दुर्भाग्य से युक्त थे। मूल धन का अपहरण, युद्ध में हार, स्त्री का अपहरण, उद्यान तथा वन में क्रीड़ा करना, वन क्रीड़ा की आकांक्षा, विषयों में अत्यंत आसक्ति, इष्ट जन वियोग, अग्नि बाधा और दौर्भाग्य, क्रमशः इन निमित्तों को पाकर ये मुनि हो गए थे। निदान अर्थात आगामी भोगों की लालसा रखकर तपस्चरण करते थे तथा तत्व ज्ञान से रहित थे। इसी अवस्था में मरकर ये नारायण हुए थे। ये सभी नारायण बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। हे श्रेणिक, निदान सहित तप प्रयत्न पूर्वक छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह पीछे चलकर महाभयंकर दुख देने में निपुण होता है। अब नारायण के पूर्व भव के गुरुओं के नाम सुनो। तप की मूर्ति स्वरूप संभूत, सुभद्र, वसुदर्शन, श्रेयांश, सुभूति, वसुभूति, घोषसेन, द्रुमसेन, ये 9 इनके पूर्व भव के गुरु थे, अर्थात इनके पास इन्होंने दीक्षा धारण की थी। अब जिस जिस स्वर्ग से आकर नारायण हुए उनके नाम सुनो। महाशुक्र, प्राणत, लांतव, सहस्त्रा, ब्रह्म, माहेंद्र, सौधर्म, सनत कुमार और महाशुक्र।
पुण्य के फल से नाना अभ्युदयों को प्राप्त करने वाले ये देव इन स्वर्गों से च्युत होकर अवशिष्ट पुण्य के प्रभाव से नारायण हुए हैं। अब इन नारायणों की जन्म नगरियों के नाम सुनो। उदनपुर, द्वापुरी, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, चक्रपुर, कुशाग्रपुर, मिथिलापुरी, अयोध्या और मथुरा। ये 9 नगरियां क्रम से 9 नारायणों की जन्म नगरियां थी। ये सभी समस्त धन से परिपूर्ण थी तथा सदा उत्सवों से आकुल रहती थी। अब इन नारायणों के पिता के नाम सुनो। प्रजापति, ब्रह्मभूति, रौद्रनाद, सोम, प्रख्यात, शिवाकर, सममुर्ग्नाग्निनाद, दशरथ, वासुदेव। ये 9 क्रम से नारायण के पिता कहे गए हैं। अब इनकी माताओं के नाम सुनो। मृगावती, माघवी, पृथ्वी, सीता, अंबिका, लक्ष्मी, कोसिनी, कैकई और देवकी। ये क्रम से 9 नारायण की माताएं थी। ये सभी महासौभाग्य से संपन्न तथा उत्कृष्ट रूप से युक्त थी। अब इन नारायणों के नाम सुनो। त्रिपुष्ट, द्विपुष्ट, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और कृष्ण। ये 9 नारायण हैं। अब इनकी पट्ट रानियों का नाम सुनो। सुप्रभा, रूपिणी, प्रभवा, मनोहरा, सुनेत्रा, विमल सुंदरी, आनंदवती, प्रभावती और रुक्मणी। ये 9 नारायणों की क्रमशः 9 पट्ट रानियां कही गई हैं। अथनंतर अब 9 बलभद्र का वर्णन करते हैं। सो सर्वप्रथम इनकी पूर्व जन्म संबंधी नगरियों के नाम सुनो। उत्तम धवल महलों से शहीद पुंडरीकिणी, पृथ्वी के समान अत्यंत विस्तृत पृथ्वीपुरी, आनंदपुरी, नंदपुरी, वित्तशोका, विजयपुर, सुसीमा, क्षेमा और हस्तिनापुर। ये 9 बलभद्रों के पूर्व जन्म संबंधी नगरों के नाम हैं। अब बलभद्रों के पूर्व जन्म के नाम सुनो। बल, मारुतवेग, नंदीमित्र, महाबल, पुरुषर्षभ, सुदर्शन, वसुंधर, श्रीचंद्र और सखी संज्ञ। ये 9 बलभद्रों के पूर्व नाम जानना चाहिए। अब इनके पूर्व जन्म संबंधी गुरुओं के नाम सुनो। अमृतार, महासुव्रत, सुव्रत, ऋषभ, प्रजापाल, दमवर, सुधर्म, अर्णव और विद्रुम। ये 9 बलभद्रों के पूर्व भव के गुरु हैं, अर्थात इनके पास इन्होंने दीक्षा धारण की थी। अब ये जिस स्वर्ग से आए उसका वर्णन करते हैं। 3 बलभद्र का अनुत्तर विमान, 3 का सहस्त्रार स्वर्ग, 2 का ब्रह्म स्वर्ग और 1 का अत्यंत सुशोभित महाशुक्र स्वर्ग पूर्व भव का निवास था। ये सब यहाँ से च्युत होकर उत्तम चेष्टाओं के धारक बलभद्र हुए थे। अब इनकी माताओं के नाम सुनो। भद्राम्भोजा, सुभद्रा, सुवेशा, सुदर्शना, सुप्रभा, विजया, वैजयंती, उदार अभिप्राय को धारण करने वाली तथा महाशीलवती, अपराजिता, कौशल्या और रोहिणी। ये 9 बलभद्रों की क्रमशः माताओं के नाम हैं। इनमें से त्रिपुष्ट आदि 5 नारायण और 5 बलभद्र श्रेयांसनाथ को आदि लेकर धर्मनाथ स्वामी के समय पर्यंत हुए। छठे और 7वें नारायण तथा बलभद्र अरनाथ स्वामी के बाद हुए। लक्ष्मण नाम के 8वें नारायण और राम नाम के 8वें बलभद्र मुनि सूरतनाथ और नमीनाथ के बीच में हुए तथा अद्भुत क्रियाओं को करने वाले श्री कृष्ण नामक 9वें नारायण तथा बल नामक 9वें बलभद्र भगवान नेमिनाथ की वंदना करने वाले हुए। अब बलभद्र के नाम सुनो। अचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी मित्र, नंदीशेन, रामचंद्र, पद्म और बल। नारायणों के प्रतिद्वंदी 9 प्रति नारायण होते हैं। उनके नगरों के नाम इस प्रकार जानना चाहिए। अलकपुर, विजयपुर, नंदनपुर, पृथ्वीपुर, हरिपुर, सूर्यपुर, सिंहपुर, लंका और राजगृह। ये सभी नगर मणियों की किरणों से दैदीप्यमान थे। अब प्रति नारायण के नाम सुनो। अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशुंभ, बलि, प्रहलाद, दशानन और जरासंध। ये 9 प्रति नारायणों के नाम जानना चाहिए। सुवर्णकुंभ, सतकीर्ति, सुधर्म, मृगांक, श्रुति कीर्ति, सुमित्र, भवनश्रुत, सुव्रत और सुसिद्धार्थ। ये 9 बलभद्र के गुरुओं के नाम हैं। इन सभी ने तप के भार से उत्पन्न कीर्ति के द्वारा समस्त संसार को व्याप्त कर रखा था। 9 बलभद्रों में से 8 बलभद्र तो बलभद्र का वैभव प्राप्त कर तथा संसार से उदासीन हो उसी कर्म रूपी महावन को भस्म कर निर्वाण को पधारे।
जिसमें कि क्षोभ को प्राप्त हुआ नाना प्रकार के रोग रूपी जंतु भ्रमण कर रहे थे, जो मृत्यु रूपी व्याघ्र से अत्यंत भयंकर था, तथा जिसमें जन्म रूपी बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों के खंड लग रहे थे। अंतिम बलभद्र कर्म बंधन शेष रहने के कारण ब्रह्म स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। गौतम गणधर राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, मैंने तीर्थंकरों को आदि लेकर भरत क्षेत्र को जीतने वाले चक्रवर्तियों, नारायणों तथा बलभद्रों का अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ पूर्व जन्म आदि का वृत्तांत तुझसे कहा। इनमें से कितने ही तो विशाल तपस्चरण कर उसी भव से मोक्ष जाते हैं, इन्हीं के कुछ पाप कर्म अवशिष्ट रहते हैं, तो वे कुछ समय तक संसार में भ्रमण कर मोक्ष जाते हैं, और कुछ कर्मों की सत्ता अधिक प्रबल होने से दीर्घ काल तक अनेक जन्म मरणों से सघन इस संसार अटवी में निरंतर घूमते रहते हैं। ये संसार के विविध प्राणी कली काल रूपी अत्यंत मलिन महासागर की भ्रमर में मग्न है, तथा नरक आदि नीच गतियों के महादुख रूपी अग्नि में संतप्त हो रहे हैं। ऐसा जानकर कितने ही निकट भव्य तो इस संसार की इच्छा ही नहीं करते हैं। कुछ लोग पुण्य का परिचय करना चाहते हैं, और कुछ लोग सूर्य के समान मोह का अवसान कर निर्मल केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। अथनंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि राजन, अब 8वें बलभद्र श्री राम का संबंध बतलाने के लिए कुछ महापुरुषों से उत्पन्न वंशों का कथन करता हूँ, सो सुन। 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के मोक्ष चले जाने के बाद कौशाम्बी नगरी में एक सुमुख नाम का राजा हुआ। उसी समय उस नगरी में एक वीरक नाम का श्रेष्ठी रहता था। उसकी स्त्री का नाम वनमाला था। राजा सुमुख ने वनमाला का हरण कर उसके साथ इच्छानुसार कामोपभोग किया, और अंत में वह मुनियों के लिए दान देकर विजयार्ध पर्वत पर गया। वहां विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक हरिपुर नाम का नगर था। उसमें वे दोनों दंपत्ति उत्पन्न हुए, अर्थात विद्याधर विद्याधरी हुए। वहां क्रीड़ा करता हुआ राजा सुमुख का जीव विद्याधर भोग भूमि गया। उसके साथ उसकी स्त्री विद्याधरी भी थी। इधर स्त्री के विरह रूपी अंगार से जिसका शरीर जल रहा था, ऐसा वीरक श्रेष्ठी तप के प्रभाव से अनेक देवियों के समूह से युक्त देवपद को प्राप्त हुआ। उसने अवधि ज्ञान से जब यह जाना कि हमारा वैरी राजा सुमुख हरि क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, तो पाप बुद्धि में प्रेम करने वाला वह देव उसे वहां से भरत क्षेत्र में रख गया तथा उसकी दुर्दशा की। चूंकि वह अपनी भार्या के साथ हरि क्षेत्र से हर कर लाया गया था, इसलिए समस्त संसार में वह हरि इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। उसके महागिरी नाम का पुत्र हुआ। उसके हेमगिरी, हेमगिरी के वसुगिरी, वसुगिरी के इंद्रगिरी, इंद्रगिरी के रत्नमाला, रत्नमाला के संभूत और संभूत के भूतदेव आदि सैकड़ों राजा क्रमशः उत्पन्न हुए। ये सब हरिवंशज कहलाए। आगे चलकर उसी हरिवंश में कुशाग्र नामक महानगर में सुमित्र नामक प्रसिद्ध उत्कृष्ट राजा हुआ। यह राजा भोगों से इंद्र के समान था, कांति से चंद्रमा को जीतने वाला था, दीप्ति से सूर्य को पराजित कर रहा था और प्रताप से समस्त शत्रुओं को नम्र करने वाला था। उसकी पद्मावती नाम की स्त्री थी। पद्मावती बहुत ही सुंदर थी। उसके नेत्र कमल के समान थे। वह विशाल कांति की धारक थी, शुभ लक्षणों से संपूर्ण थी तथा उसके सर्व मनोरथ पूर्ण हुए थे। एक दिन वह रात्रि के समय सुंदर महल में सुखकारी सैया पर सो रही थी कि उसने पिछले प्रहर में निम्नलिखित 16 उत्तम स्वप्न देखे। गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी का अभिषेक, 2 मालाएं, चंद्रमा, सूर्य, 2 मीन, कलश, कमल कलित सरोवर, समुद्र, रत्नों से चित्र विचित्र सिंहासन, विमान, उज्जवल भवन, रत्न राशि और अग्नि। तदनंतर जिसका चित्त आश्चर्य से चकित हो रहा था, ऐसी बुद्धिमती रानी पद्मावती जागकर तथा तदनंतर जिसका चित्त आश्चर्य से चकित हो रहा था, ऐसी बुद्धिमती रानी पद्मावती जागकर तथा प्रातःकाल संबंधी यथायोग्य कार्य कर बड़ी नम्रता से पति के समीप गई। वहां जाकर जिसका मुख कमल फूल रहा था, ऐसी न्याय की जानने वाली रानी भद्रासन पर सुख से बैठी। तदनंतर उसने हाथ जोड़कर पति से अपने स्वप्नों का फल पूछा। इधर पति ने जब तक उससे सपनों का फल कहा, तब तक उधर आकाश से रत्नों की वृष्टि पड़ने लगी। इंद्र की आज्ञा से प्रसन्न यक्ष प्रतिदिन इसके घर में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता था।
15 मास तक लगातार पड़ती हुई धन वृष्टि से वह समस्त नगर रत्न तथा स्वर्ण आदि मय हो गया। पद्म, महापद्म आदि सरोवर के कमलों में रहने वाली श्री, रीम आदि देवियां अपने परिवार के साथ मिलकर जिन माता की सब प्रकार की सेवा बड़े आदर से करती थी। अतनंतर भगवान का जन्म हुआ। सो जन्म होते ही इंद्र ने लोकपालों के साथ बड़े वैभव से सुमेरु पर्वत पर भगवान का क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया। अभिषेक के बाद इंद्र ने भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा की, स्तुति की, प्रणाम किया और तदनंतर प्रेम पूर्वक माता की गोद में लाकर विराजमान कर दिया। जब भगवान गर्भ में स्थित थे तभी से उनकी माता विशेषकर सुव्रता अर्थात उत्तम व्रतों को धारण करने वाली हो गई थी। इसलिए वे मुनि सुव्रत नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, ऐसे सुव्रतनाथ भगवान यद्यपि अंजन गिरी के समान श्याम वर्ण थे, तथापि उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जीत लिया था। इंद्र के द्वारा कल्पित उत्तम भोगों को धारण करते हुए उन्होंने अहिमिंद्र का भारी सुख दूर से ही तिरस्कृत कर दिया था। आहा, कुहू, तुम्बरु, नारद और विश्वावसु आदि गंधर्व देव सदा उनके समीप गाते रहते थे तथा किन्नर देवियां और अनेक अप्सराएं वीणा, बांसुरी आदि बाजों के साथ नृत्य करती रहती थी। अनेक देवियां उबटन आदि लगाकर उन्हें स्नान कराती थी। सुंदर शरीर को धारण करने वाले भगवान ने यौवन अवस्था में मंद मुस्कान, लज्जा, दंभ, ईर्षा, प्रसाद आदि सुंदर विभ्रमों से युक्त स्त्रियों को इच्छानुसार रमण कराया था। अतनंतर एक बार शरद ऋतु के मेघ को विलीन होता देख वे प्रतिबोध को प्राप्त हो गए, जिससे दीक्षा लेने की इच्छा उनके मन में जाग उठी। उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर उनकी स्तुति की। तदनंतर जिसमें समस्त सामंतों के समूह नम्रीभूत थे तथा सुख से जिसका पालन होता था, ऐसा राज्य उन्होंने अपने सुव्रत नामक पुत्र के लिए देकर सब प्रकार की इच्छा छोड़ दी। तत्पश्चात जिसने अपनी सुगंधि से 10 दिशाओं को व्याप्त कर रखा था, जिसमें शरीर पर लगा हुआ दिव्य विलेपन ही सुंदर मकरंद था, जिसने अपनी सुगंधि से आतुर भ्रमरियों के भारी समूह को अपनी ओर खींच रखा था, जो हरे मणियों की कांति रूपी पत्तों के समूह से व्याप्त था, जो दांतों की पंक्ति की सफेद कांति रूपी मृणाल के समूह से युक्त था, जो नाना प्रकार के आभूषणों की ध्वनि रूपी पक्षियों की कलकूजन से परिपूर्ण था, बलि रूपी तरंगों से युक्त था और जो स्तन रूपी चक्रवाक पक्षियों से सुशोभित था। ऐसी उत्तम स्त्रियों रूपी कमल वन से वे कीर्ति धवल राजहंस इस प्रकार बाहर निकले, जिस प्रकार कि किसी कमल वन से राजहंस निकलता है। तदनंतर मनुष्य के चूड़ामणि भगवान मुनि सुव्रतनाथ देवों तथा राजाओं के द्वारा उठाई हुई अपराजिता नाम की पालकी में सवार होकर विपुल नामक उद्यान में गए। तदनंतर पालकी से उतरकर हरिवंश के आभूषण स्वरूप भगवान मुनि सुव्रतनाथ ने कई हजार राजाओं के साथ जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। भगवान ने दीक्षा लेते समय 2 दिन का उपवास किया था। उपवास समाप्त होने पर राजगृह में वृषभदत्त ने उन्हें परमानंद अर्थात खीर से भक्ति पूर्वक पारणा कराई। जिन शासन में आचार की वृत्ति किस तरह है, यह बतलाने के लिए कि भगवान ने आहार ग्रहण किया था। आहार दान के प्रभाव से वृषभदत्त पंचातिशय को प्राप्त हुआ। तदनंतर चंपक वृक्ष के नीचे शुक्ल ध्यान से विराजमान भगवान को घातिया कर्मों का क्षय होने के उपरांत केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तदनंतर इंद्रों सहित देवों ने आकर स्तुति की, प्रणाम किया तथा उत्तम गणधरों से युक्त उन मुनि सुव्रतनाथ भगवान से उत्तम धर्म का उपदेश सुना। भगवान ने सागर और अनगार के भेद से अनेक प्रकार के धर्म का निरूपण किया। सो उस निर्मल धर्म को विधि पूर्वक सुनकर वे सब यथा योग्य अपने अपने स्थान पर गए। हर्ष से भरे नम्रीभूत सुरासुर जिनकी स्तुति करते थे, ऐसे भगवान मुनि सुव्रतनाथ ने भी धर्म तीर्थ को प्रवृत्ति कर महाधैर्य के तारक तथा गण की रक्षा करने वाले गणधरों एवं अन्य साधुओं के साथ पृथ्वी तल पर विहार किया। तदनंतर संवेदाचल के शिखर पर आरूढ़ होकर तथा 4 अघातिया कर्मों का क्षय कर वे लोक के चूड़ामणि हो गए, अर्थात सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। जो मनुष्य उत्तम भाव से मुनि सुव्रतनाथ भगवान के इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे पुनः
आकर रत्नत्रय को निर्मल कर उस परम स्थान को प्राप्त होते हैं जहाँ से कि फिर आना नहीं होता। तदनंतर मुनि सुव्रत नाथ के पुत्र सुव्रत ने भी चीर काल तक निश्चल राज्य कर अंत में अपने पुत्र दक्ष के लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया। राजा दक्ष के इलावर्धन, इलावर्धन के श्रीवर्धन, श्रीवर्धन के श्रीवृक्ष, श्रीवृक्ष के संजयंत, संजयंत के कुणिम, कुणिम के महारथ और महारथ के पुलोमा इत्यादि हजारों राजा हरिवंश में उत्पन्न हुए। इनमें से कितने ही राजा निर्वाण को प्राप्त हुए और कितने ही स्वर्ग गए। इस प्रकार क्रम से अनेक राजाओं के हो चुकने पर इसी वंश में मिथिला का राजा वासव केतु हुआ। उसकी विपुला नाम की पत्नी रानी थी। वह विपुला विपुल अर्थात दीर्घ नेत्रों को धारण करने वाली थी और उत्कृष्ट लक्ष्मी की धारक होकर भी मध्य भाग से दरिद्रता को प्राप्त थी, अर्थात उसकी कमर अत्यंत कृश थी। उन दोनों के नीति निपुण जनक नामक पुत्र हुआ। वह जनक अर्थात पिता के समान ही निरंतर प्रजा का हित करता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तेरे लिए राजा जनक की उत्पत्ति कही। अब जिस वंश में राजा दशरथ हुआ उसका कथन करता हूँ, सो सुन। अतनंतर इक्ष्वाकुओं के रमणीय कुल में जब भगवान ऋषभदेव निर्वाण को प्राप्त हो गए और उनके बाद चक्रवर्ती भरत, अर्ककीर्ति तथा वंश के अलंकारभूत सोम आदि राजा व्यतीत हो चुके, तब असंख्यात काल के भीतर उस वंश में अनेक राजा हुए। उनमें कितने ही राजा अत्यंत कठिन तपश्चरण कर निर्वाण को प्राप्त हुए, कितने ही स्वर्ग में जाकर भोगों में निमग्न हो क्रीड़ा करने लगे और कितने ही पुण्य का संचय नहीं करने से शुष्क हो गए, अर्थात नरक आदि गतियों में जाकर रोते हुए अपने कर्मों का फल भोगने लगे। हे श्रेणिक, इस संसार में जो व्यसन कष्ट हैं वे चक्र की नाई बदलते रहते हैं, अर्थात कभी व्यसन महोत्सव रूप हो जाता है और कभी महोत्सव व्यसन रूप हो जाता है। कभी इस जीव में धीरे धीरे माया आदि दोष वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, कभी ये जीव निर्धन होकर क्लेश उठाते हैं और कभी पूर्वबद्ध आयु के क्षीण हो जाने अथवा किसी कारणवश कम हो जाने से बाल्य अवस्था में ही मर जाते हैं। कभी ये जीव नाना रूपता को धारण करते हैं, कभी ज्यों के त्यों स्थिर रह जाते हैं, कभी एक दूसरे को मारते हैं, कभी शोक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी खाते हैं, कभी बाधा पहुंचाते हैं, कभी विवाद करते हैं, कभी गमन करते हैं, कभी चलते हैं, कभी प्रभावशील होते हैं अर्थात स्वामी बनते हैं, कभी भार ढोते हैं, कभी गाते हैं, कभी उपासना करते हैं, कभी भोजन करते हैं, कभी दरिद्रता को प्राप्त करते हैं, कभी शब्द करते हैं, कभी जीतते हैं, कभी देते हैं, कभी कुछ छोड़ते हैं, कभी विराजमान होते हैं, कभी अनेक विलास धारण करते हैं, कभी संतोष धारण करते हैं, कभी शासन करते हैं, कभी शांति अर्थात क्षमा की अभिलाषा करते हैं, कभी शांति का हरण करते हैं, कभी लज्जित होते हैं, कभी कुत्सित चाल चलते हैं, कभी किसी को सताते हैं, कभी संतप्त होते हैं, कभी कपट धारण करते हैं, कभी याचना करते हैं, कभी सम्मुख दौड़ते हैं, कभी मायाचार दिखाते हैं, कभी किसी के द्रव्यादि का हरण करते हैं, कभी क्रीड़ा करते हैं, कभी किसी वस्तु को नष्ट करते हैं, कभी किसी को कुछ देते हैं, कभी कहीं वास करते हैं, कभी किसी को लोंचते हैं, कभी किसी को नापते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी विचलित होते हैं, कभी संतुष्ट होते हैं, कभी किसी की पूजा करते हैं, कभी किसी को छलते हैं, कभी किसी को सांत्वना देते हैं, कभी कुछ समझते हैं, कभी मोहित होते हैं, कभी रक्षा करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी स्नेह करते हैं, कभी विनय करते हैं, कभी किसी को प्रेरणा देते हैं, कभी दाने दाने बिनकर पेट भरते हैं, कभी खेत जोतते हैं, कभी भाड़ बूंजते हैं, कभी नमस्कार करते हैं, कभी क्रीड़ा करते हैं, कभी लूनते हैं, कभी सुनते हैं, कभी होम करते हैं, कभी चलते हैं, कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी डरते हैं, कभी नाना चेष्टा करते हैं, कभी नष्ट करते हैं, कभी किसी को खंडित करते हैं, कभी किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, कभी पूर्ण करते हैं, कभी स्नान करते हैं, कभी बांधते हैं, कभी रोकते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी सोते हैं, कभी घूमते हैं, कभी जीर्ण होते हैं, कभी पीते हैं, कभी रचते हैं, कभी वरण करते हैं, कभी मसलते हैं, कभी फैलाते हैं, कभी तर्पण करते हैं, कभी मीमांसा करते हैं,
कभी घृणा करते हैं, कभी इच्छा करते हैं, कभी तरते हैं, कभी चिकित्सा करते हैं, कभी अनुमोदना करते हैं, कभी रोकते हैं और कभी निगलते हैं। हे राजन, इत्यादि क्रियाओं के जाल से जिनके मन व्याप्त हो रहे थे तथा शुभ अशुभ कार्यों में लीन थे, ऐसे अनेक मानव उस इक्ष्वाकु वंश में क्रम से हुए थे। इस प्रकार जिसमें समस्त मानवों की चेष्टाएं चित्रपट के समान नाना प्रकार की, ऐसा यह अवसर्पिणी नाम का काल धीरे धीरे समाप्त होता गया। अतनंतर जिसमें देवों का आगमन जारी रहता था, ऐसे 20वें वर्तमान तीर्थंकर का अंतराल शुरू होने पर अयोध्या नामक विशाल नगरी में विजय नाम का बड़ा राजा हुआ। उसने समस्त शत्रुओं को जीत लिया था। वह सूर्य के समान प्रताप से संयुक्त था तथा प्रजा का पालन करने में निपुण था। उसकी हेमचूला नाम की महा तेजस्विनी पटरानी थी। सो उसके सुरेंद्र मन्यु नाम का महागुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरेंद्र मन्यु की कीर्ति समा स्त्री हुई, सो उसके चंद्रमा और सूर्य के समान कांति को धारण करने वाले 2 पुत्र हुए। ये दोनों ही पुत्र गुणों से सुशोभित थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम वज्रबाहु और छोटे पुत्र का नाम पुरंदर था। दोनों ही सार्थक नाम को धारण करने वाले थे और संसार में सुख से क्रीड़ा करते थे। उसी समय अत्यंत मनोहर हस्तिनापुर नगर में ईबवाहन नाम का राजा रहता था। उसकी स्त्री का नाम चूड़ामणि था। उन दोनों के मनोदया नाम की अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। सो उसे मनुष्यों में अत्यंत प्रशंसनीय वज्रबाहु कुमार ने प्राप्त किया। कदाचित कन्या का भाई उदय सुंदर उस कन्या को लेने के लिए वज्रबाहु के घर गया। सो जिस पर अत्यंत सुशोभित सफेद छत्र लग रहा था, ऐसा वज्रबाहु स्वयं भी उसके साथ चलने के लिए उद्यत हुआ। वह कन्या अपने सौंदर्य से समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध थी। उसे मन में धारण करता हुआ वज्रबाहु बड़े वैभव के साथ स्वसुर के नगर की ओर चला। अतनंतर चलते चलते उसकी दृष्टि वसंत ऋतु के फूलों से व्याप्त वसंत नामक मनोहर पर्वत पर पड़ी। वह जैसे जैसे उस पर्वत के समीप आता जाता, वैसे वैसे ही उसकी परम शोभा को देखता हुआ हर्ष को प्राप्त हो रहा था। फूलों की धूली से मिली सुगंधित वायु उसका आलिंगन कर रही थी। सो ऐसा जान पड़ता था मानो चीर काल के बाद प्राप्त हुआ मित्र ही आलिंगन कर रहा हो। जहाँ वृक्षों के अग्रभाग वायु से कंपित हो रहे थे, ऐसा वह पर्वत पुंस्कु की कलियों के शब्दों के बहाने मानो वज्रबाहु का जय जयकार ही कर रहा था। वीणा की झंकार के समान मनोहर मदशाली भ्रमरों के शब्द से उसके श्रवण तथा मन साथ ही साथ हरे गए। यह आम है, यह कनेर है, यह फूलों से सहित लौंग्र है, यह प्रियाल है और यह जलती हुई अग्नि के समान सुशोभित पलाश है। इस प्रकार क्रम से चलती हुई उसकी निश्चल दृष्टि दूरी के कारण जिसमें मनुष्य के आकार का संशय हो रहा था, ऐसे मुनिराज पर पड़ी। कायो सर्ग से स्थित मुनिराज के विषय में वज्रबाहु को वितर्क उत्पन्न हुआ कि क्या यह ठूंठ है या साधु है अथवा पर्वत का शिखर है। तदनंतर जब अत्यंत समीपवर्ती मार्ग में पहुंचा, तब उससे निश्चय हुआ कि ये महायोगी मुनिराज हैं। वे मुनिराज ऊंची नीची शिलाओं से विषम धरातल में स्थिर विराजमान थे। सूर्य की किरणों से आलिंगित होने के कारण उनका मुख कमल म्लान हो रहा था। किसी बड़े सर्प के समान सुशोभित उनकी दोनों उत्तम भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी। उनका वक्षस्थल सुमेरु के तट के समान स्थूल तथा चौड़ा था। उनकी दैदीप्यमान दोनों उत्कृष्ट झांगे दिग्गजों के बांधने के खंभों के समान स्थिर थी। यद्यपि वे तप के कारण क्रुश थे, तथापि कांति से अत्यंत स्थूल जान पड़ते थे। उन्होंने अपने अत्यंत सौम्य निश्चल नेत्र नासिका के अग्रभाग पर स्थापित कर रखे थे। इस प्रकार एकाग्र रूप से ध्यान करते हुए मुनिराज को देखकर राजा वज्रबाहु इस प्रकार विचार करने लगा कि ओहो, इन अत्यंत प्रशांत उत्तम मानव को धन्य है जो समस्त परिग्रह का त्याग कर मोक्ष की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। इन मुनिराज पर मुक्ति लक्ष्मी ने अनुग्रह किया है। इनकी बुद्धि आत्म कल्याण में लीन है। इनकी आत्मा पर पीड़ा से निवृत्त हो चुकी है। ये अलौकिक लक्ष्मी से अलंकृत है। शत्रु और मित्र तथा रत्नों की राशि और तृण के समान बुद्धि रखते हैं। मान एवं मत्सर से रहित है। सिद्धि रूपी वधु का आलिंगन करने में इनकी लालसा बढ़ रही है। इन्होंने इंद्रियां और मन को वश में कर लिया है। ये सुमेरु के समान स्थित है। वीतराग है तथा कुशल कार्य में मन स्थिर कर ध्यान कर रहे हैं। मनुष्य में जन्म का पूर्ण फल इन्होंने प्राप्त किया है।
इंद्रिय रूपी दुष्ट चोर इन्हें नहीं ठग सके हैं। और मैं तो कर्म रूपी पासों में उस तरह निरंतर व्यस्तित हूँ जिस तरह की आसिविस जाति के बड़े बड़े सर्पों से चंदन का वृक्ष व्यस्तित होता है। जिसका चित्त प्रमाद से भरा हुआ है, ऐसे जड़ तुल्य मुझ पापी के लिए धिक्कार है। मैं भोग रूपी पर्वत की बड़ी गोल चट्टान के अग्रभाग पर बैठकर सो रहा हूँ। यदि मैं इन मुनिराज की इस अवस्था को धारण कर सकूं, तो मनुष्य जन्म का फल मुझे प्राप्त हो जावे। इस प्रकार विचार करते हुए राजा वज्रबाहु की दृष्टि उन निर्ग्रंथ मुनिराज पर खंबे में बंधी हुई के समान अत्यंत निश्चल हो गई। इस तरह वज्रबाहु को निश्चल दृष्टि से देख उदय सुंदर ने मुस्कुराकर हंसी करते हुए कहा कि आप इन मुनिराज को बड़ी देर से देख रहे हैं, सो क्या इस दीक्षा को ग्रहण कर रहे हो? इसमें आप अनुरक्त दिखाई पड़ते हैं। तदनंतर अपने भाव को छिपाकर वज्रबाहु ने कहा कि हे उदय, तुम्हारा क्या भाव है, सो तो कहो। उसे अंतर से विरक्त न जानकर उदय सुंदर ने परिहास के अनुरागवश दांतों की किरणों से ओठों को व्याप्त करते हुए कहा कि यदि आप इस दीक्षा को स्वीकृत करते हैं, तो मैं भी आपका सखा अर्थात साथी होऊंगा। ओहो कुमार, आप इन मुनि दीक्षा से अत्यधिक सुशोभित होगे, ऐसा हो। इस प्रकार कहकर विवाह के आभूषणों से युक्त वज्रबाहु हाथी से उतरा और पर्वत पर चढ़ गया। तब विशाल नेत्रों को धारण करने वाली स्त्रियां जोर जोर से रोने लगी। उनके नेत्रों से टूटे हुए मोतियों के हार के समान आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उदय सुंदर ने भी आंखों में आंसू भरकर कहा कि हे देव, प्रसन्न हो, यह क्या कर रहे हो? मैंने तो हंसी की थी। तदनंतर मधुर शब्दों में सांत्वना देते हुए वज्रबाहु ने उदय सुंदर से कहा कि हे उत्तम अभिप्राय के धारक, मैं कुएं में गिर रहा था, सो तुमने निकाला है। तीनों लोकों में तुम्हारे समान मेरा दूसरा मित्र नहीं है। हे सुंदर, संसार में जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है, और जो मरता है उसका जन्म अवश्यंभावी है। यह जन्म मरण रूपी घटी यंत्र बिजली, लहर तथा दुष्ट सर्प की जिह्वा से भी अधिक चंचल है तथा निरंतर घूमता रहता है। दुख में फंसे हुए संसार के जीवन की और तुम क्यों नहीं देख रहे हो? ये भोग स्वप्नों के भोगों के समान है, जीवन बुद्बुद के तुल्य है, स्नेह संध्या की लालिमा के समान है और यौवन फूल के समान है। हे भद्र, तेरी हंसी भी मेरे लिए अमृत के समान हो गई। क्या हंसी में पी गई औषधि रोग को नहीं हरती? चूंकि तुमने मेरी कल्याण की और प्रवृत्ति कराई है, इसलिए आज तुम ही एक मेरे बंधु हो। मैं संसार के आचार में लीन था, सो आज तुम उससे विरक्ति के कारण हो गए हो। लो, अब मैं दीक्षा लेता हूँ, तुम अपने अभिप्राय के अनुसार कार्य करो। इतना कहकर वह गुणसागर नामक मुनिराज के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम कर बड़ी विनय से हाथ जोड़ता हुआ बोला कि हे स्वामिन, आपके प्रसाद से मेरा मन पवित्र हो गया है, सो आज मैं इस भयंकर संसार रूपी कारागृह से निकलना चाहता हूँ। तदनंतर ध्यान समाप्त होने पर मुनिराज ने उसके इस कार्य की अनुमोदना की। सो महासंवेग से भरा वज्रबाहु वस्त्र आभूषण त्याग कर उनके समक्ष शीघ्र ही पद्मासन से बैठ गया। उसने पल्लव के समान लाल लाल हाथों से केस उखाड़कर फेंक दिए। उसे उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसका शरीर रोग रहित होने से हल्का हो गया हो। इस तरह उसने विवाह संबंधी दीक्षा का परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वाली दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर जिन्होंने राग, द्वेष और मद का परित्याग कर दिया था, संवेग की और जिनका वेग बढ़ रहा था तथा जो काम के समान सुंदर विभ्रम को धारण करने वाले थे, ऐसे उदय सुंदर आदि 26 राजकुमारों ने भी परम उत्साह से संपन्न हो मुनिराज को प्रणाम कर दीक्षा ग्रहण कर ली। यह समाचार जानकर भाई के स्नेह से भीरु मनोदया ने भी बहुत भारी संवेग से युक्त हो दीक्षा ले ली। सफेद वस्त्र से जिसका विशाल स्तन मंडल आच्छादित था, जिसका उदर अत्यंत कृश था और जिसके शरीर पर मैल लग रहा था, ऐसी मनोदया बड़ी तपस्विनी हो गई। वज्रबाहु के बाबा विजय चंदन को जब उसके इस समाचार का पता चला, तब शोक से पीड़ित होता हुआ वह सभा के बीच में इस प्रकार बोला कि ओहो, आश्चर्य की बात देखो, प्रथम अवस्था में स्थित मेरा नाती विषयों से विरक्त हो दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हुआ है। मेरे समान वृद्ध पुरुष भी दुख से छोड़ने योग्य जिन विषयों के अधीन हो रहा है, वे विषय उस कुमार ने कैसे छोड़ दिए?
अथवा उस भाग्यशाली पर मुक्ति रूपी लक्ष्मी ने बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे वह भोगों को तृण के समान छोड़कर निराकुल भाव को प्राप्त हुआ है। प्रारंभ में सुंदर दिखने वाले पापी विषयों ने जिसे चिरकाल से ठगा है तथा जो वृद्धावस्था से पीड़ित है, ऐसा मैं अभागा इस समय कौन सी चेष्टा को धारण करूं? मेरे जो केस इंद्र नीलमणि की किरणों के समान श्याम वर्ण थे, वे ही आज कास के फूलों की राशि के समान सफेद हो गए हैं। सफेद, काली और लाल कांति को धारण करने वाले मेरे जो नेत्र मनुष्य के मन को हरण करने वाले थे, अब उनका मार्ग भ्रुकुटी रूपी लताओं से आच्छादित हो गया है, अर्थात अब वे लताओं से आच्छादित गर्त के समान जान पड़ते हैं। मेरा जो यह शरीर कांति से उज्जवल था, महाबल से युक्त था, वह अब वर्षा से ताड़ित चित्र के समान निष्प्रभ हो गया है। अर्थ, धर्म और काम ये तीन पुरुषार्थ तरुण मनुष्य के योग्य हैं। वृद्ध मनुष्य के लिए इनका करना कठिन है। चेतना शून्य, दुराचारी, प्रमादी तथा भाई बंधुओं के मिथ्या स्नेह रूपी सागर की भंवर में पड़े हुए मुझ पापी को धिक्कार हो। इस प्रकार कहकर तथा समस्त बंधुजनों से पूछकर उदार हृदय वृद्ध राजा विजय स्तंदन ने निष्प्रिय हो छोटे पोते पुरंदर के लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं निर्वाण घोष नामक निर्ग्रंथ महात्मा के समीप अपने पुत्र सुरेंद्र मन्यु के साथ दीक्षा ले ली।